हाय क्यूटीज, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। आज हम क्लास 11th की बुक जो हमने कल स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली थी। जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बता दी थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जरूर जाके उसको चेक करना, तभी आप इस पार्ट को समझ पाओगे सही से। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। इसमें हमारा टॉपिक है सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। व्हाट आर डीपीएसपीज? डीपीएसपी क्या है? सबसे पहली चीज, जैसे कि फंडामेंटल राइट आपको कौन से पार्ट में दिया गया है? फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही डीपीएसपी आपको पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। राइट, कौन से आर्टिकल्स डीपीएसपी में आते हैं? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 आपके डीपीएसपी में आते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? पार्ट 4 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और दूसरा आर्टिकल 36 टू 51 आपके किस में आते हैं? डीपीएसपी में। ओके, सबसे पहली चीज क्या है डीपीएसपी? सी, डीपीएसपी का मतलब है कुछ ऐसे गाइडलाइंस जो कि स्टेट को दिए गए हैं। स्टेट लॉज बनाती है तो स्टेट को कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आपके गोल्स ये हैं, आप जो भी लॉज बनाओगे आपको ये गोल्स अचीव करने हैं। इनके बेसिस पे, इन गाइडलाइंस के बेसिस पे आप लॉज बनाओगे सो दैट लोगों का वेलफेयर हो सके। इसलिए डीपीएसपीस को बनाया गया। राइट, सो डीपीएसपीस are guidelines given to state to enforce or to make laws according to those guidelines. Okay, a separate list of policy guidelines is included in the constitution. एक separate list है guidelines की जो कि constitution में include की गई है, जिनको हम DPSPs बोलते हैं। Right? बट फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको क्या बताया था? फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट हर्ट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके कंप्लेंट कर सकते हो। दे आर लीगली इन्फोर्सेबल। राइट, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, बट डीपीएसपीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर स्टेट इनको फॉलो नहीं कर रही है, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते जाके कि आपका ये राइट छीना जा रहा है या ये चीज डीपीएसपी में लिखी हुई है पर गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही। वो चीज पॉसिबल नहीं है। सो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। राइट, हमने अब तक पढ़ लिया कौन से पार्ट में दिया गया है डीपीएसपी, कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं, इसके अलावा डीपीएसपी होता क्या है और ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये सारी चीजें अभी तक हम जान चुके हैं। इसके बाद डीपीएसपी में मेनली 3 चीजों की बात की गई है। पहला, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट को क्या गोल्स और क्या ऑब्जेक्टिव्स अडॉप्ट करने चाहिए, इसकी बात की गई है। दूसरा, कुछ राइट्स जो इंडिविजुअल को मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वर्क, फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम आपके पास आई थी। क्यों आई थी? इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाई गई है ये सब चीजें। या फिर आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात सुनी होगी, वो भी आपका डीपीएसपी का एक पार्ट है। राइट, तो इसमें आपको क्या बताया है? कुछ ऐसे राइट्स जो इंडिविजुअल को मिलने चाहिए अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमें कुछ राइट्स ऐसे मिलने चाहिए, राइट, जिनके बारे में डीपीएसपी बात करता है। इसके बाद थर्ड क्या है? सर्टेन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। इन 3 चीजों की बात डीपीएसपी करता है। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन। सी, क्लासिफिकेशन आपको आपकी बुक में नहीं दी गई है। किन बेसिस पे जो डीपीएसपीज है उनको डिवाइड किया गया है, आपकी बुक में नहीं दिया गया है ये 3 पॉइंट्स, बट आपके लिए जानना जरूरी है। हमारे जो डीपीएसपीज हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ओके, तो 3 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं। पहला, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इन 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमारे डीपीएसपीज डिवाइड हुए हैं। ओके, इसके बाद पेज नंबर 45 पे अगर आप देखोगे, आपको कुछ गोल्स, आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले गोल्स की बात की गई। आपको एक गोल्स का कॉलम दिखेगा, मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। गोल्स क्या है? डीपीएसपी होने के हमारे एम या गोल्स क्या है? सबसे पहली चीज, लोगों का भला, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। ओके,
सेकेंड चीज क्या है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हमारा एक गोल है। इसके बाद लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए डीपीएसपीज काम करते हैं, उनका एक गोल है, राइट। इसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करना इज अनदर गोल। और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स में आता है, राइट। तो ये सारे हमारे गोल्स हैं। डीपीएसपी बनाने का एम क्या है, गोल क्या है। इसके बाद इसके बेसिस पे, इन गोल्स को अचीव करने के बेसिस पे क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब चीजों के बारे में अगर आप चाहोगे हम धीरे धीरे बात करेंगे, बट अभी के लिए जितना क्लास 11th में आपके लिए जानना जरूरी है हम उतनी इस टॉपिक को रखेंगे, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर को प्रोहिबिट किया गया है, अल्कोहलिक लिकर को कंज्यूम करना प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की गई है। उसके अलावा विलेज पंचायत को प्रमोट करने की बात की गई है, टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, इसके बाद कुछ ऐसे नॉन जस्टिशिएबल राइट्स हैं जो हमें मिले हैं। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब मैंने आपको बताया, अगर वो फुलफिल नहीं होते तो आप कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, राइट। सबसे पहली चीज, एडिक्वेट लाइवलीहुड हमें मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी जेंडर से हो, आप कोई भी, आपके पास क्वालिफिकेशंस, अगर सेम क्वालिफिकेशंस हैं तो सेम पे होना चाहिए उसके लिए। इसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट एक राइट बनाया गया है, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू वर्क की बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, उनकी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एज इन 6 ईयर्स से पहले के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की भी यहाँ पे बात की गई है। पॉलिसीज, नॉन जस्टिशिएबल राइट्स हमें दिए गए हैं। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आपको एक बार जाके पढ़ना चाहिए, आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, सो दैट ये आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। ओके, सबसे पहली चीज, डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। वो गवर्नमेंट को रोकते हैं कुछ चीजें करने से। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हमारा राइट टू इक्वालिटी नहीं ले सकती, राइट टू फ्रीडम नहीं ले सकती, हमें कोई भी हमें एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर ये रोक लगाता है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते हो। ओके, दूसरा क्या है? मेनली प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल। ये राइट ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा राइट टू इक्वालिटी छीना जा रहा है, मेरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट छीना जा रहा है, तो मैं कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकती हूँ। तो ये एक इंडिविजुअल राइट की बात करता है। मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि क्या ये राइट सब में प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। अगर मेरे साथ ये राइट प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। ओके, इसके बाद ये जस्टिशिएबल है। मैंने आपको बताया, जैसे ही आपका फंडामेंटल राइट हर्ट होता है, आपके पास ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधा केस फाइल कर सकते हो। ओके, इसके बाद ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं। हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये काम किया जाता है। इसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करें, ये गवर्नमेंट को बोलता है कि आपको ये सब चीजें करनी है, आपको इस बेसिस पे लॉज बनाने हैं, आपको इसी बेसिस पे पॉलिसीज बनानी है, राइट। जहां फंडामेंटल राइट रोकता है कि आप ये छीन नहीं सकते इंडिविजुअल के राइट्स, वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी प्रमोट करता है कि आपको ये पॉलिसीज बनानी चाहिए। ओके, इसके बाद वेल बीइंग ऑफ इंटायर सोसाइटी, जहां पे फंडामेंटल राइट्स ये बोलते हैं कि आपको, अगर आपका इंडिविजुअल राइट हर्ट हो रहा है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी इंटायर सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं। अगर राइट टू वर्क है तो वो सबके लिए है,
अगर हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो सबके लिए हैं, तो सबके वेलफेयर की बात की गई है, राइट। जहां पे फंडामेंटल राइट्स हमारा जस्टिशिएबल है, हम सीधा जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। डीपीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल है, हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है, जहां फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं कि इकोनॉमिकली और सोशली जो डेमोक्रेटिक फीचर्स है वो होने चाहिए। ओके, इसके बाद आपको बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया है ब्लू कलर का, जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद करने की चीजें हैं वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज, कब इंट्रोड्यूस किए गए? 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाई गई थी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एक अलग से वीडियो बनेगी, बट हाँ अभी के लिए 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के जरिए लाया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसके बाद इस 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमारे 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई। कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई, जैसे कि सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, अबाइड करना चाहिए, या फिर कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल हार्मनी की बात की गई, हार्मनी प्रमोट करनी चाहिए सिटीजन्स के बीच में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कुछ हमारे डीपीएसपीज हैं, जिनमें से आप इतने ही लर्न कर लोगे, बहुत है आपके लिए, आपको सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं व्हाट इज अमेंडमेंट। अच्छा, हम पेज नंबर 47 से पढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट इज अमेंडमेंट? अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे चेंजेस जो हमें टाइम के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाने होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे, जो आपको फ्रॉक या कपड़े पूरे आया करते थे, क्या वो अभी भी आपको पूरे आते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि समय बदलता है, चीजें बदलती है, डायनामिक्स बदलते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है जब हम बात करते हैं लॉ मेकिंग और इन सब चीजों की, राइट। तो इसमें बात की गई है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने की बात की गई, जहां पे गवर्नमेंट कहती है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कोर्ट था वो ये कह रहा था कि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकती। बट ये कंट्रोवर्सी सेटल हुई केशवानंदा भारती केस में, जहां पे कोर्ट ने बोल दिया कि जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट हमारे बेसिक फीचर्स में ही आता है। ओके, तो जो बेसिक फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकती है, ठीक है। बेसिक फीचर को, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। और ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंदा भारती केस, जो आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद एक और बॉक्स है पेज नंबर 46 पे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू प्रॉपर्टी? सी, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुए करते थे, राइट। सबसे पहली चीज फंडामेंटल राइट था, बट फाइनली 1973 में ये डिसाइड हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ये बोला गया, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो फिर फंडामेंटल राइट्स का पार्ट कैसे है? तो 1978 में 44th अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके जरिए फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 1978 में 44th अमेंडमेंट आया, जिसके बाद उसको हटा दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से,
और उसको एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ओके, अंडर आर्टिकल 300A उसको लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ओके, आपको यही सब जानने की जरूरत थी। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछ सकते हो इधर कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, यू कैन मैसेज मी देयर, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच।